नमस्कारः छात्रों। अच संधि का प्रकरण चल रहा है। अच संधि में हमने प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण को पूर्व में देखा। अब उससे ही संबंधित जो आगे का प्रकरण आ रहा है उसका आज हम अध्ययन करेंगे और आज के प्रकरण के बाद अच संधि का समापन हो जाएगा। आज का जो हमारा छात्रों अध्ययन का विषय है वो सूत्र है संबुद्धौ शाकलस्य तावनार्षे। ये सूत्र क्या कहता है? संबुद्धौ से अभिप्राय छात्रों संबोधन से है। संबुद्धौ से क्या अभिप्राय है? संबोधन से। तो ये सूत्र की हम वृत्ति देखेंगे स्पष्टीकरण के लिए। ये कहते हैं संबुद्धि निमित्तक ओकारो व प्रगृह्यो वैदिके इतौ परे विष्णु इति विष्ण इति विष्णविति। एक बात और ध्यान देने दो योग्य छात्रों, या अवग्रह का चिन्ह से अभिप्राय है ये देखिएगा प्रगृह्यो अवैदिके। जब इसका विग्रह करेंगे तो अवैदिक मतलब वैदिक होता है और एक होता है लौकिक। तो अवैदिक से यहाँ अभिप्राय हम लोग लेते हैं लौकिक, जो वैदिक नहीं है, अवैदिक है। अब ये क्या कह रहे हैं देखिए, इसका अभिप्राय हम समझेंगे। संबोधन के ओ की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। संबोधन के जो ओ होता है संबोधन का, उसकी विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। संबोधन के ओकार की विकल्प से वा प्रगृह्यो अवैदिके इतो परे। देखो दो स्थितियां और बताई इन्होंने। ये कह रहे हैं बाद में लौकिक इति शब्द हो तो, बाद में लौकिक इति शब्द बाद में पर में हो, और कब कैसी स्थिति हो? अवैदिक हो। अवैदिक से मतलब लौकिक। अवैदिक जो वैदिक नहीं है वो अवैदिक हो गया, लौकिक हो। बाद में इति शब्द हो तो उदाहरण इन्होंने दिए विष्णु इति विष्णु इति विष्णविति। ये तीन स्थितियां हमारे समक्ष उपस्थित आएंगी। विष्णु इति तो कब सिद्ध होगा, विष्णु इति कब होगा, और ये विष्णविति कब होगा। देखिए विष्णु इति को सिद्ध करने के लिए विष्णु इति की प्रगृह्य संज्ञा होने से, विष्णु इति इस स्थिति में प्रगृह्य संज्ञा होने से या संधि का अभाव हो जाता है, और प्रगृह्य संज्ञा न होने के कारण, प्रगृह्य संज्ञा न होने पर ओ को अव विष्णु इति। देखो पहली स्थिति में तो क्या है, प्रगृह्य संज्ञा कर देते हैं। अब विष्णविति की स्थिति देखेंगे। यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा न होने पर ओ को, जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं करेंगे तो ओकार को अयावादी जो अयादि संधि हमारी, उससे अवादेश हो जाता है और विष्णविति रूप बनता है। अब जो तीसरी स्थिति है विष्णविति, ये किस तरह से बनेगी? लोपः शाकल्य से एक सूत्र हमने अध्ययन किया था। लोपः शाकल्य से वह का लोप होने पर विष्णविति जो स्थिति बनती है, विष्णविति इसमें लोपः शाकल्य से वकार का लोप होने से विष्णु इति रूप की सिद्धि होती है। देखो विष्णु इति में तो हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे, इसमें प्रगृह्य संज्ञा न करके अवादेश हो जाता है अयादि संधि का, और इसमें वकार का लोपः शाकल्य से लोप हो जाता है और विष्णु इति बनता है। तीन स्थितियां हमारे सामने आती हैं। तीन स्थिति समझ गए छात्रों? यहाँ तो प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण विष्णु इति बनता है, या प्रगृह्य संज्ञा नहीं होने के कारण अयादि संधि करते और अवादेश हो जाता है, और यहाँ वकार का लोपः शाकल्य से लोप हो जाता है। तीन स्थितियां हैं। ये केवल संबोधन के संदर्भ में ये बात कही गई। अगला जो सूत्र आता है छात्रों, वह सूत्र है मय वो वो वा। मय उयो वो वा। ये सूत्र क्या कहता है? मयः परस्य वो वा वाची किम भुक्तम किम उक्तम। ये क्या कहता है? देखो छात्रों, ये कहता है मय के य को छोड़कर, मत अभिप्राय यह है मय का जो अंतिम वर्ण है चकार वर्ग का यह है, उसको छोड़ करके प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण 1 से 5 तक के वर्ण हैं, यकार इसको छोड़ करके, केवल ये जो ये चिन्ह है देखो छात्रों, इसको छोड़ करके जो इन्होंने ये बताया, इसको छोड़ करके बाकी जो जितने भी वर्ण हैं मय प्रत्यार के बाद में उए, बाद में परस के बाद में उए के उ को विकल्प से वह होता है। मय के बाद में, मय का अभिप्राय मय प्रत्यार से है, उए हो उ तो इसको विकल्प से व अची, विकल्प से वह होता है। बाद में अच हो तो व अची, बाद में अच हो तो वह कह दिया, या बात कही विकल्प से। अब हम उदाहरणों के माध्यम से इसको समझेंगे छात्रों। देखिए मय प्रत्याहार के बाद में
उए के उकार को वह होता है बाद में अच हो तो विकल्प से, ये कहना चाह रहे हैं। उदाहरण इन्होंने दिया किम उक्तम। किम उक्तम में देखेंगे ये कहते हैं किम प्लस उ प्लस उक्तम। किम उक्तम की जो हम सिद्धि करेंगे यहां इस सूत्र से किम प्लस उ प्लस उक्तम, किम प्लस उ प्लस उक्तम। अब यहां हम क्या करेंगे देखिए छात्र, स्थिति देखिए, मय वो वा सूत्र के द्वारा उ के वे हो जाने पर जो बीच का किम में से जो उ था वो उ का वे हो जाएगा, किम वुक्तम। ये सब मिलाने पर किम वुक्तम रूप की सिद्धि हो जाती है। दूसरी स्थिति क्या बनती है, इस सूत्र में उ के वे होने पर किम वुक्तम बनता है। प्रगृह्य संज्ञा हो जाने पर, प्रगृह्य संज्ञा हो जाने पर संधि का अभाव हो जाता है, और संधि का अभाव हो जाने पर जब इसका हम वो इस सूत्र को नहीं लगाएंगे तो ये रूप बनता है किम, किमु प्लस उक्तम, जो सामान्य स्थिति है। ये जो उकार का चिन्ह हमें दिख रहा है, उकार की दिख रहा है, ये इसके स्थान पर वह नहीं करेंगे, सूत्र नहीं लगेगा जब ये सिद्धि बनती है। समझ में आया छात्रों? अभिप्राय ये है कि जब ये सूत्र लगाएंगे तो ये जो उकार था किम प्लस उ प्लस उक्तम में, उस उकार के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है, और यहां पर नहीं होता है जब ये किम उक्तम बनता है। समझ में आया? ये कब करता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगला जो सूत्र आता है छात्रों वो देखिएगा। अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र है इको सवर्णे शाकल्यस्य रस्वश्च। इको सवर्णे शाकल्यस्य रस्वश्च, सूत्र की वृत्ति देखिएगा। ये क्या कहता है, पदांता इको ह्रस्वा वा स्यूर सवर्णे अचि ह्रस्व विधि सामर्थ्यान्न स्वर संधि चक्रियत्र चक्रयत्र पदांता किम गौरिया। ये क्या कहता है, न समासे वाप्यश्व, ये वार्तिक के माध्यम से, न समासिक वार्तिक, इसके माध्यम से हम देखेंगे। ये कहता है पद के अंतिम इक से अभिप्राय क्या है, इक प्रत्याहार से है छात्रों। इक से यह अभिप्राय इक प्रत्याहार से है। और देखो ये कह रहे हैं पदांता इको रस्वा व स्यूर सवर्णे अचि, ये कह रहे हैं पद के अंतिम इक ई उ रील री को विकल्प से रस्व हो जाता है। पद के अंतिम इक से अभिप्राय ई उ रील री से है को विकल्प से रस्व हो जाता है। बाद में असवर्ण स्वर हो तो, असवर्ण से अभिप्राय असमान, असवर्ण से अभिप्राय यहां है छात्रों असमान स्वर से है, बाद में असमान स्वर हो तो। देखो ये कह रहे हैं पद के अंतिम इक को विकल्प से रस हो जाता है, बाद में असवर्ण असमान स्वर हो तो। उदाहरण क्या दिया इन्होंने, उदाहरण इन्होंने दिया चक्री अत्र और चक्रयत्र। इन्होंने यहां पर देखो छात्रों एक बात कही, वाह जहां शब्द होता है ना उसका ध्यान रखो। कोई किसी भी सूत्र में, वृत्ति में, संस्कृत में एक शब्द आता है वाह का अभिप्राय है वैकल्पिक स्थिति को दर्शाता है। वह छात्रों क्या दर्शाता है, वैकल्पिक स्थिति को दर्शाता है कि विकल्प से ये स्थिति होगी, विकल्प से स्थिति होगी, ऐसी स्थिति बनेगी भी और नहीं बन, दो स्थितियां बनती हैं। जब इस प्रक्रिया को लगाओगे, इस सूत्र को लगाओगे तो ये स्थिति बनेगी, और नहीं लगाओगे तो ये स्थिति बनेगी। वहां से अभिप्राय वैकल्पिक स्थिति से होता है। जैसे हम कहते हैं ना दो कामों में से आप तो या तो इसको कर लीजिए या मत कीजिए, ये वहां से अभिप्राय वैकल्पिक स्थिति से, यहां भी वह लगा हुआ है। तो वैकल्पिक स्थिति में जब हम बनाते हैं तो जब इस सूत्र को लगाएंगे तो चक्रीयत्र बनेगा, नहीं लगाएंगे तो चक्रयत्र बनेगा। देखिए अब क्या कहते हैं इसमें, चक्री अत्र और चक्रयत्र, यहां चक्रधारी विष्णु यहां है, इससे अभिप्राय है। अब चक्री अत्र हमने चक्री प्लस अत्र, चक्री प्लस अत्र किया। इस सूत्र में इकार को रस होने से, इस सूत्र में इकार जो दीर्घ था चक्री अत्र में, चक्री में जो ये दीर्घ था इसको रस हो गया, ई को रस होने से चक्री अत्र बनता है। इस सूत्र से रस हो जाने के कारण यहां यण संधि का नहीं हुई। अन्यत्र यहां यण संधि हम कर देंगे चक्री प्लस अत्र, और यण संधि जब कर देंगे तो चक्रयत्र रूप बनता है। यण संधि जब नहीं करेंगे तो चक्रियत्र बनता है, इस सूत्र को लगाने पर जब यण संधि नहीं करेंगे तो चक्रयत्र रूप बनता है। ये हम समझ चुके हैं। अब इन्होंने एक बात कही, ये इन्होंने वो प्रत्युदाहरण के माध्यम से कहा पदांता किम, तो गौरियो, गौरी प्लस ओ। अब यहां जो इकार है
जो पदांत ई न होने से रस्व नहीं हुआ, इसलिए यण संधि हो गई। गौरिया में जो जो यो ओकार है, गौरी का जो इकार है दीर्घ, ये रस्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पदांत में नहीं था। समझ गए छात्रों? अब इन्होंने एक वार्तिक के माध्यम से और कहा न समासे। न समासे से मतलब समास में नहीं, अभिप्राय सीधा सा समझ में आ रहा है, समास में नहीं। समास में ये जो नियम बता रहे हैं ये समास में नहीं लगेगा। जो ये नियम बताया इन्होंने ये समास में नहीं लगेगा। उदाहरण है वाप्यश्व। वाप्यश्व में का अभिप्राय, वापी कहते हैं तालाब को, अश्व कहते हैं घोड़े को, तालाब में घोड़ा। अब वापी प्लस अश्व समास होने से इकार को रस्व नहीं हुआ और यण संधि हो जाती है, वाप्यश्व सिद्धि हो जाती है। मतलब क्या है, वापी में जो इकार था उसको रस्व नहीं हुआ, पर यण संधि हो जाने से वाप्यश्व रूप बन जाता है। यण संधि का नियम मैंने आपको बताई दिया। अगला सूत्र है छात्रों अचोरहाभ्याम द्वे। अगला सूत्र क्या है छात्रों? अचोरहाभ्याम द्वे। ये क्या करता है सूत्र छात्रों? अचह पराभ्याम रेफा हकाराभ्याम परस्य ग्यरो द्वे वास्तः गोर्यो। ये क्या कहता है? देखिए इसको ध्यान से सुने। अच से अभिप्राय अच प्रत्यार, अच स्वर। अच के बाद में यदि रे या है हो तो उसके बाद यर, उसके बाद यर हो तो यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। यहां भी वैकल्पिक स्थिति का द्वे वास्तः, मतलब वैकल्प से यर को विकल्प द्वित्व हो जाता है। उदाहरण इन्होंने दिया, कब कब होता है? अच के बाद यदि रे या है हो तो, अच से अभिप्राय स्वर से है, हो तो उसके बाद यर, यर का मतलब है आकार को छोड़कर सभी व्यंजन, यर प्रत्यार से आकार को छोड़कर सभी व्यंजन, यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है। उदाहरण इन्होंने दिया गौरियो। तो यहां उदाहरण में देखेंगे, गौरियो में जो दिया उदाहरण, गौरी प्लस औ, गौरी प्लस औ, या यण कर देंगे हम यण संधि करेंगे तो गौरियो गौर्य प्लस औ बनेगा। गौर्य प्लस औ में यकार को द्वित्व होने पर गौरियो बनता है। देखो यण करने पर स्थिति हमारे सामने क्या आती है, मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट लगेगी। यण करने पर स्थिति हमारे सामने आती है, यण करने के बाद छात्रों ये स्थिति बनती है। अब हम इसको क्या करते हैं? द्वित्व कर देते हैं। कौन से सूत्र से? अचोराभ्याम द्वे। इसकी स्थिति जो की त्यों बन रही है। इसके अच के बाद है, अच के बाद है, यर बाद में है, ये सारी स्थितियां बन रही हैं, तो इसको हम द्वित्व कर देते हैं। यण कर दिया पहले, तो यण के बाद हम इसको द्वित्व कर देते हैं, गौरियो। अगला जो सूत्र है छात्रों वो है ऋत्यकः। ऋत्यकः सूत्र क्या कहता है? ऋते परे पदांता अकः प्रागवद्वा ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ऋषि। ये क्या कहता है? पदांते किम आर्चत। ये तो प्रत्युदाहरण है। अब ये कहता है पदे ऋति परे पदांता अकः प्रागवद्वा। पद के अंतिम अक को कहा इन्होंने, पदे ऋति परे पदांता अक प्रागवद्वा। पद के अंतिम अक से अभिप्राय क्या हुआ? ए ई उ री री को विकल्प से रस्व हो जाता है। अक प्रत्यार की इन्होंने कहा बात, प्रागवद्वा विकल्प से होता है छात्रों। यहां भी बात ध्यान देने योग्य बात है, विकल्प से रस्व हो जाता है। बाद में रस्व होने से बाद में ऋस्व री हो तो, बाद में रस्व रिकार हो तो, ऋष ऋषि जो है बाद में हो तो, अक प्रागवद्वा। ऋति पर रिकार बाद में हो तो। उदाहरण इन्होंने दिया ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि। अब इन्होंने ब्रह्म प्लस ऋषि में दिया, ब्रह्मर्षि जो रूप बनता है, इसमें ब्रह्मर्षि जो स्थिति होती है, इसमें जो विग्रह करते हैं वो करते हैं ब्रह्मा प्लस ऋषि। जिसका विग्रह करेंगे ब्रह्म ऋषि का, ब्रह्मा प्लस ऋषि। अब यहां पर आक को ए और संधि का अभाव, जो यह ब्रह्मा का आकार, जो ब्रह्मर्षि का जो हम विग्रह करेंगे, ब्रह्मा या आकार आएगा ब्रह्मा प्लस ऋषि। तो इस स्थिति बन रही है जो हमारी सूत्र की थी, ऋति परे पदांता अक प्रागवद्वा। पद के अंतिम अक है, पद में अक है और बाद में रिकार है, सारी स्थिति बन रही है। तो विकल्प से हम इसको कर देंगे आकार को अकार, ब्रह्म ऋषि रूप, और क्या इसको करने से संधि का अभाव हो जाएगा,
तो ब्रह्म ऋषि ये स्थिति बनती है। जब हम गुण करेंगे, गुण करने के बाद ये स्थिति बन जाएगी, दूसरी जो वैकल्पिक स्थिति। जब ये सूत्र नहीं लगाएंगे तो गुण करने के बाद ब्रह्मर्षि ये बन जाएगी स्थिति, ब्रह्मर्षि। छात्रों, अब इन्होंने एक प्रत्युदाहरण भी दिया। प्रत्युदाहरण हालांकि कई छात्रों को समझ में नहीं आते हैं, फिर भी एक मैं सामान्य दृष्टि से समझा देता हूं। आगे शास्त्रीय स्तर की जब कक्षाएं होंगी तब आपको ये ज्ञान आवश्यक होगा। ये क्या कहते हैं? पदांता किम आर्चत। यहां कहते हैं आर्चत, आ प्लस रिच्छत। आर्चत जो है आ प्लस रिच्छत जो बनता है इसका विग्रह करने पर, यहां पर आ पद का अंतिम अक्षर है, अतः यहां रस्व नहीं हुआ। आटस जैसे आ को वृद्धि करके री को वृद्धि करके आर्चत बनते हैं। यहां अंतिम अक्षर नहीं है, पद आ पद का अंतिम अक्षर नहीं है, इसलिए यहां पर रस्व नहीं हुआ। समझ में आया छात्रों? इस प्रकार आज अचसंधि का प्रकरण समाप्त होने जा रहा है। किसी भी छात्र को कोई भी सूत्र में और किसी भी उदाहरण में कोई समस्या हो, कई छात्र तो पूछते हैं, कई नहीं पूछते हैं, तो आप निसंकोच पूछिए। क्योंकि ऑनलाइन का ये हमारा प्रथम अनुभव है, धीरे धीरे इसकी जटिलताएं दूर होती जा रही हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन है कि बार बार पूछिए। कल से हमारा जो प्रकरण है हम हल संधि में प्रवेश करेंगे, हल संधि से अभिप्राय व्यंजन संधि में प्रवेश करेंगे। थोड़े कठिन सूत्र आते हैं, छात्रों को समझ में नहीं आते, गुरुजी समझ, बार बार वीडियो को देखें, नहीं समझ में आए फोन करके पूछे, मैसेज करके पूछे। कई छात्रों की समस्या ये है पुस्तक नहीं है, उनके लिए मैंने इसकी पीडीएफ फाइल प्रेषित कर दी है। जिनके पास नहीं है वो फोन करके आप व्हाट्सएप करके जो हमारा ग्रुप है स्टडी ग्रुप, उससे भी मंगवा सकते हैं। छात्रों, नमो नमः।